Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to start one of the most important topic which is related to balance ionic chemical equation जो कि एप्टीट्यूड केमिस्ट्री हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है और स्टूडेंट ने काफ़ी सवालात किए कि सर इसकी वीडियो ज़रूर बनाइएगा कि हाउ कैन बी बैलेंस केमिकल इक्वेशन इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम विद रिस्पेक्ट टू एप्टीट्यूड टेस्ट मल्टीपल चॉइस। तो हमें यहाँ पर सिंपल इक्वेशन क्या गिवन है और क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है देखते हैं। When the following reaction is balanced, what is the net ionic charge on the right side of the equation? हमें ये क्वेश्चन गिवन है H positive plus MnO4 minus plus Fe plus 2 conversion into Mn plus 2 plus Fe plus 3 plus water. We have 5 options here. A plus 5, B plus 7, C plus 10, D plus 17 and E. The net ionic charge on either side is 0. How can we solve this equation in a very short span of time? तो हम यहाँ जरा देखते हैं। तो first of all, this equation is unbalanced. This equation is unbalanced. Oxidation number of iron increase from plus 2 to plus 1. Plus 2 to plus 3, it means that कितने टाइम इंक्रीज हुआ? वन टाइम। मीन्स ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज बाय 1 means oxidation number increase by 1. It is very important. And oxidation number of manganese is decreased by plus 7 to plus 2. It means that oxidation number decrease by 5. Here 5 and 1 is very important numbers. तो balance increase in oxidation number with decrease in oxidation number. Balance this equation. Balance this equation by increase in oxidation number with decrease in oxidation number. We will use 5 and 1. First of all, we will write equation H positive plus MnO4 minus 1 plus Fe plus 2 conversion into Mn plus 2 plus Fe plus 3 plus water. इस टाइप की इक्वेशन में क्या करेंगे? व्हाट विल यू डू? आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज बाय 1 है तो 1 को मल्टीप्लाई करेंगे मैग्नीज से। देखें 1 और मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज बाय 5 है तो 5 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे? आयरन से। इस नंबर को इसी मैग्नीज वाले नंबर को आयरन की इक्वेशन से और आयरन वाले नंबर को मैग्नीज से। ठीक है, तो यहाँ भी 5, यहाँ भी 5। उम्मीद है कि आप लोगों को ये सब क्लियर है। इसके बाद बैलेंस ऑक्सीजन एटम्स। इसके बाद क्या करेंगे हम लोग? बैलेंस करेंगे ऑक्सीजन एटम। तो या तो बिट बाय बिट 1 बाय 1 में कर दूं या तो एक ही इक्वेशन के अंदर तमाम चीज़ें हो जाएंगी सॉल्व। ठीक है, तो इसके बाद क्या करेंगे? बैलेंस ऑक्सीजन में बिट बाय बिट करवा रहा हूँ। आप लोग जब पेपर में करेंगे तो एक साथ इक्वेशन में सॉल्व कीजिएगा। सबसे पहले आप देखिएगा ऑक्सीडेशन नंबर 1 और 5 मतलब किसका इंक्रीज है किसका डिक्रीज है। दोनों को हम क्या करेंगे? इनवर्स, मतलब कि अगर मैग्नीज का है तो आयरन से और आयरन का तो मैग्नीज से बैलेंस कर लेंगे। उसके बाद बैलेंस करेंगे ऑक्सीजन। फिर क्या है? बैलेंस ऑक्सीजन बाय यूजिंग कोफिशिएंट। फिर क्या करेंगे? बैलेंस करेंगे हाइड्रोजन एटम्स। बैलेंस करेंगे ऑक्सीजन, फिर करेंगे बैलेंस हाइड्रोजन एटम्स। तो यहाँ पर हमारे पास जो इक्वेशन है इसके अंदर अगर हम ऑक्सीजन देखें तो ऑक्सीजन यहाँ पे कितने हैं? 4 और यहाँ पे कितने हैं? 1 ऑक्सीजन। तो सिंपल क्या करेंगे हम लोग? 4 से मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो हमने बैलेंस ऑक्सीजन और बैलेंस हाइड्रोजन के लिए पहले ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे, याद रखिएगा। 4 से ऑक्सीजन को मल्टीप्लाई करवा दिया, 4 ऑक्सीजन क्या होगा यहाँ पर? कंप्लीटली बैलेंस। अब ऑक्सीजन को बैलेंस करने के बाद हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे। हाइड्रोजन कितने? 8। तो यहाँ पर हाइड्रोजन कितने होगा? 8। तो फर्स्ट स्टेप क्या है? सबसे पहले चार्ज को बैलेंस करेंगे। चार्ज को बैलेंस करेंगे बाय यूजिंग ऑक्सीडेशन नंबर। फिर हम ऑक्सीजन एटम्स को बैलेंस करेंगे। फिर हम हाइड्रोजन एटम्स को बैलेंस करेंगे। अगर हमने ये तीन चीज़ें बैलेंस कर दी,
बाय यूजिंग कोफिशिएंट। ठीक है, अगर हम ये तीन चीज़ें बैलेंस कर देते हैं, बैलेंस करने के बाद हमारे पास बैलेंस करने के बाद जब इक्वेशन बैलेंस हो गई, दिस इक्वेशन इज बैलेंस केमिकल इक्वेशन एंड द नेट आयनिक चार्ज, दिस इक्वेशन इज balanced chemical equation and the net ionic charge on the right side of the equation will be, अच्छा राइट साइड पर जो टोटल चार्ज, अब राइट साइड लेफ्ट साइड टोटल चार्ज निकाल देंगे हम लोग। राइट साइड पर चार्ज कितना है, राइट साइड पे देखें +2 प्लस 5 इंटू +3 प्लस 0, इट मीन्स दैट +2 प्लस 5 3 15, total right charge on right side of the equation will be +17. It means that the right answer for this balanced chemical equation by ion electronic method is D +17. उम्मीद है आप लोगों को ये पूरा मेथड समझ में आ गया होगा। ये नॉर्मल मेथड जो हमारे पास होता है बैलेंस केमिकल इक्वेशन से ज़रा डिफरेंट है। एप्टीट्यूड केमिस्ट्री में ख़ास तौर पर इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सबसे पहले हम ऑक्सीडेशन नंबर को, जो कि इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट हो रही है, पहले उसको बैलेंस करते हैं। ठीक है, इन्वर्स मेथड से, फिर ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे, फिर हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे। उसके बाद भले से आपको राइट साइड पर चार्ज निकालना हो, लेफ़्ट साइड पे चार्ज निकालना हो, या फिर चार्ज का चेंज निकालना हो, वो बहुत ही आसान है। ठीक है, तो अगर इस चैप्टर में क्वेश्चन में इसको सॉल्व करने में किसी भी किस्म का कोई इशू है तो मुझे ज़रूर सवाल पूछिएगा, वीडियो पे कमेंट कर ज़रूर कीजिएगा। तो इंशाल्लाह आप लोगों की तमाम क्यूरी सॉल्व कर लेंगे। जब तक फिर अपना ख्याल रखें, टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।